ये बात सही है कि एलन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी द्वारा भेजे गए तमाम सैटेलाइट्स ने अंतरिक्ष में कनेक्टिविटी की क्रांति तो ला दी है, लेकिन अब वैज्ञानिक एक चीज को लेकर चिंतित है। हाल ही में बड़ी संख्या में सैटेलाइट धरती के वायुमंडल में प्रवेश कर जल गए, जिससे ओजोन परत पर खतरा मंडराने लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन जलते सैटेलाइट से निकलने वाले एल्यूमीनियम ऑक्साइड कण लंबे समय तक वातावरण में रह सकते हैं और ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बताया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इसको लेकर भविष्य में क्या चर्चा सामने आ सकती है। असल में जनवरी में लगभग 120 स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिदिन 3 से 4 सैटेलाइट्स दोबारा पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कृत्रिम उल्कापात की घटनाएं देखी जा रही है। हालांकि ये नजारा देखने में आकर्षक लग सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये सैटेलाइट्स वातावरण में पुनः प्रवेश करते हैं तो इनसे निकलने वाले एल्यूमीनियम ऑक्साइड के कण ऊपरी वायुमंडल यानी कि समताप मंडल में जाकर बस जाते हैं। ये वही परत है जो पृथ्वी को सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। शोध के अनुसार ये एल्यूमीनियम ऑक्साइड ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे भविष्य में गंभीर पर्यावरणीय दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक इस समय अंतरिक्ष में 28,000 से अधिक वस्तुएं मौजूद हैं, जिनमें अधिकांश निम्न पृथ्वी कक्षा में हैं। स्पेसएक्स अब तक लगभग 8,000 स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है और इसे 12,000 और भेजने की अनुमति मिली हुई है। वहीं अन्य कंपनियां भी हजारों सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिससे भविष्य में ये समस्या और गंभीर हो सकती है। जब सैटेलाइट्स वातावरण में फिर से प्रवेश करते हैं तो वे लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यात्रा करते हैं। इस दौरान अत्यधिक घर्षण के कारण वे तुरंत जल जाते हैं और इनके धातु वाष्पीकृत हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जलने की इस प्रक्रिया में सैटेलाइट्स का 40% एल्यूमीनियम ऑक्साइड में बदल जाता है। रिसर्च के मुताबिक एक स्टारलिंक सैटेलाइट औसतन 250 किलोग्राम का होता है और इसके जलने से लगभग 30 किलोग्राम एल्यूमीनियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो महीनों से लेकर वर्षों तक वातावरण में बना रह सकता है। 2023 में नासा ने अलास्का में उच्च ऊंचाई पर एक अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि वायुमंडल में 10% से अधिक सूक्ष्म कण सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के जलने से उत्पन्न हो रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2016 से 2022 के बीच एल्यूमीनियम ऑक्साइड कणों की मात्रा 8 गुना बढ़ गई है। यदि सैटेलाइट्स इसी गति से लॉन्च होते रहे तो 2050 तक ये मात्रा 646% तक बढ़ सकती है, जिससे ओजोन परत को अपूरणीय क्षति हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए वैज्ञानिकों का सुझाव है कि सैटेलाइट्स में एल्यूमीनियम की बजाय कोई दूसरा विकल्प इस्तेमाल किया जाए या उन्हें ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में भेजा जाए, ताकि वे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश नहीं करें। हाल ही में ईएसए ने स्पेसएक्स के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और जीरो डेब्रिज पहल के तहत 2030 तक अंतरिक्ष में नए मलबे को रोकने के लिए कदम उठाने की योजना बनाई जा रही है। बढ़ते सैटेलाइट्स और उनकी वापसी से बन रहे एल्यूमीनियम ऑक्साइड कण ओजोन परत के लिए खतरा बन सकते हैं। वैज्ञानिकों की चेतावनी के मुताबिक यदि इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो भविष्य में ये पृथ्वी के पर्यावरण और मानव जीवन के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। अब जरूरत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या पर ध्यान दिया जाए और सतत समाधान की दिशा में प्रयास किए जाएं।